प्रिय छात्रों, आज हम लोग प्रश्न संख्या 21 और 22 7.1 का प्रश्नावली 7.1 का 21 और 22 पढ़ेंगे। ये दोनों वैकल्पिक प्रश्न हैं। इन प्रश्नों में चार चार विकल्प दिए हुए हैं। इन चारों में जो सही रहेगा उस पर टिक लगा देंगे। इसमें प्रश्न संख्या 22, ये कई बार प्रश्न पूछा है बोर्ड एग्जाम में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न संख्या 22 और 21, पहले 21 समझ लेते हैं। ये दिया हुआ है ब्रैकेट में √x प्लस 1/√x का प्रतिअवकलज। प्रतिअवकलज मतलब समाकलन, अवकलन का उल्टा समाकलन ज्ञात क्या है इन चारों में से। चार ऑप्शन दिए हैं A, B, C और D। इसमें से कोई एक ही सही है, उसका चयन करना है। तो हम लोग इसका हल करते हैं। प्रश्न संख्या 21 यहाँ पर हल किया गया है। दो पद हैं, दोनों को अलग अलग करके √x है तो x पर घात 1/2 हो जाएगा। किसी भी कोई भी अगर कड़ी में कोई संख्या हो या कोई व्यंजक हो, कोई अक्षर हो, तो उसका घात हो जाता है 1/2। कड़ी में x बराबर x पर घात 1/2 हो जाएगा। तो x पर घात 1/2 हो गया। dx प्लस यहाँ पर 1/x है तो 1/अंडर कड़ी में x है, इसको लिख सकते हैं 1/x पर घात 1/2। कड़ी में x है तो x पर घात 1/2 लिख सकते हैं। ये x जब ऊपर जाएगा तो जो धनात्मक 1/2 है वह ऋण 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने लिख दिया डायरेक्ट x पर घात ऋण 1/2 dx। अब n की जगह 1/2 है तो यहाँ पर 3/2 हो जाएगा। n प्लस 1 करेंगे तो 1/2 प्लस 1, कई बार हम लोग ऊपर किए हैं, 3/2 हो जाएगा। डायरेक्ट हमने लिख दिया। यहाँ पर n प्लस 1 यानी 3/2 हो जाएगा प्लस C1, इसका कांस्टेंट लगेगा। इसका अवकलज करके इसका कांस्टेंट C1 लगेगा। इसका अवकलन हो रहा है तो इसका कांस्टेंट हमने C2 लगा दिया है। यह ऋण 1/2 है, इसमें एक जोड़ेंगे तो धन 1/2 बचेगा और नीचे भी धन 1/2 बचेगा। कांस्टेंट हमने C2 लगा दिया, इसके इंटीग्रेशन कांस्टेंट C2। अब ये 3/2 में 2 ऊपर जाएगा, 3 नीचे रहेगा। जब ये गुणा के रूप में जाएगा तो उलट जाएगा, 2/3 हो जाएगा। 3 नीचे आ जाएगा, 2 बाहर हो जाएगा। तो 2/3 हमने यहाँ पर लिख दिया x पर घात 3/2 या 2x पर घात 1/2 प्लस C1 C2 की जगह C लिख दिया है। ये इसका आंसर हुआ। अब इस आंसर को देखेंगे कौन सा विकल्प में इतना आया है। यहाँ 2x पर घात 3/2, ये 2/3 x पर घात 3/2 प्लस 2x 1/2 प्लस C, यानी विकल्प C बिल्कुल सटीक बैठ रहा है। बाकी विकल्प B 2/3 तो है, x पर 2/3 दे दिया है जबकि 3/2 होना चाहिए, ये गलत दिया हुआ है। यहाँ बहुत बारीकी से मिलाना पड़ेगा कि जैसे हम लोग अगर मिला रहे हैं पता चला कि 2/3 मिल गया, हाँ 2/3 ये भी हो गया, लेकिन ये 3/2 है, ये ध्यान देना है। तो इसमें 3/2 दिया है, इसमें 2/3 दे दिया है। ये 1/2 है, इसका घात x पर घात 2 है, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर 2/3 ना देकर 3/2 दे दिया है, ये भी गलत हो जाएगा। ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये तो गलत दिख ही रहा है। सही हमारा केवल C है, C पर हम लोग सही कर लेंगे। इसी तरह प्रश्न संख्या 22, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न संख्या 22 कई बार पूछा भी है। इसमें लिखा है कि fx एक फलन है, fx जिसका डिफ्रेंसिएशन अवकलन 4x पर घात 3 ऋण 3x पर घात 4 है। इसका अवकलन इतना है d/dx इस फलन का। और इस फलन का x पर घात 2 x बराबर 2 रखने पर, यानी इस फलन का मान 2 पर इस फलन का मान 0 हो जाता है। एक ऐसा फलन है जिसका मान 0 हो जाता है। तो फलन fx है क्या, इनमें से कौन सा फलन fx होगा, ये चेक करना है। इसको चेक करने के लिए हम लोग सबसे पहले इन सभी में क्रम से x बराबर 0 रखेंगे, x बराबर 2 रखेंगे। अगर उसकी वैल्यू 0 हो जा रही है तो ये फलन वही होगा ही, और उसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे। फिर अगर इतना मान आ जा रहा है तो सत्य हो जाएगा। तो दो कंडीशन है। पहला कंडीशन रखेंगे कि x का मान 2 रखने पर उस फलन का मान 0 हो जाना चाहिए, और उस फलन का डिफ्रेंसिएशन करने पर वैल्यू इतनी मिलनी चाहिए। कौन कौन सा दो कंडीशन हुआ
कि x बराबर 2 रखने पर f2 बराबर 0 लिखा है ना, फंक्शन 2 0 हो रहा है, यानी x बराबर 2 रखने पर fx का मान 0 हो जा रहा है, इस फलन का मान 0 हो जाएगा। जिस फलन का मान 0 होगा उसका फिर डिफ्रेंशिएशन करेंगे, अगर डिफ्रेंशिएशन इतना आ जाएगा तो वही फलन हमारा सत्य होगा, उसी पर टिक लगा देंगे, वही ऑप्शन सही होगा। अब यहाँ पर हमने हल किया है। सबसे पहले हमने x बराबर 2 रखा है ए में, विकल्प ए में, तो विकल्प ए जो दिया हुआ है पहले लिख लेंगे विकल्प ए को। x बराबर 2 रखने पर अब x की जगह 2 रख दिया हमने, तो ये कट के शून्य आ गया है। 2 पर घात 4 है, 2 पर घात 4 का मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी 4 बार 2 का गुणा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो यहाँ पर 16 लिखेंगे। बहुत बार आदमी क्या करता है कि 2 पर घात 4 लिखा है तो 2 चौको 8 बोल देगा, ये गलत हो जाएगा। 2 पर घात 4 का मतलब 2 का 4 बार गुणा, 2 पर घात 3 का मतलब 2 का 3 बार गुणा, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो 8 हो जाएगा, 1/8 हुआ। माइनस 129/8 पहले से दिया हुआ है, 8 समान घात समान हर के हैं, ये दोनों घट जाएंगे, विपरीत चिन्ह है, ये दोनों घट जाएंगे। 129 में से 1 घटेगा, 128 बचेगा, ये बड़ा है, इसका चिन्ह ऋण है तो ऋण लग जाएगा। फिर 8 का गुणा 16 में होगा, 128 ही होगा, 128 माइनस 128 शून्य, 0/8 शून्य ही होगा, तो इसकी वैल्यू तो शून्य मिल रही है। अब हम चेक करेंगे कि क्या इसका डिफ्रेंशिएशन हमारा अभिष्ट डिफ्रेंशिएशन के बराबर ही मिल रहा है, क्या 4x³ ऋण 3/x पर घात 4 मिल रहा है इसका डिफ्रेंशिएशन पहले पद का, तो करके देख ले रहे हैं। यहाँ x पर घात 4 धन 1/x पर घात 3 ऋण 129/8, इसका x बराबर 2 पर इसका मान यहाँ शून्य आ रहा है। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, d/dx x पर घात 4 धन, हम लोग पिछले कक्षाओं में डिफ्रेंशिएशन पढ़े हुए हैं, किस तरह से करते हैं। 1/x पर घात 3 ऋण d/dx 129/8। अब इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4x 4 - 1 nx पर पावर n-1 होता है, प्लस ये -3 है तो -3 बाहर होगा, ऊपर जाएगा तो x पर घात -3 हो जाएगा, और x पर घात -4 हो जाएगा ये, फिर ऋण, ये कांस्टेंट पद है, कांस्टेंट पद का डिफ्रेंशिएशन शून्य होता है। अब ये हो जाएगा 4x पर घात 3 धन ऋण हो जाएगा 3/x पर घात 4, ये देखिए दिया हुआ है 4x पर घात 3 ऋण 3/x पर घात 4, यानी इसका डिफ्रेंशिएशन करने पर इतना मिल जा रहा है, और इसकी वैल्यू x बराबर 2 पर 0 आ रही है, तो ये दोनों कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, इसलिए विकल्प ए हमारा सही है।